कि पिता ने पुत्र को कुछ कहा, पुत्र ने नहीं माना, तो उस समय कि मैंने कहा मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मैं तो दुखी बन गया। बेटा दुखी बने या न बने, पिता तो बन गया। यही बात पति और सास की होती है। पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बस अहम पर चोट है और वह दुखी बन जाता है। और यही सास बहू की बात है कि मेरी बात नहीं मानती, उसके मन पर चोट हो जाती है। और चोट नहीं होती, वह तनाव इतना बढ़ता है कि तनाव लंबा होता चला जाता है और तनाव कभी निकलता नहीं। ऐसी मानसिक व्यथा पैदा होती है कि वह अनेक दिनों तक चालू रहती है और उसका परिणाम भी कलह के रूप में आता है, लड़ाई झगड़े के रूप में आता है, संघर्ष के रूप में आता है। पिता पुत्र दोनों भोजन कर रहे थे, रसोई के बाहर बैठे, इतने में एक आवाज आई, कोई बर्तन गिरा है। तो पिता बोला कि कोई बर्तन फूटा है। किसके हाथ से फूटा? तो पुत्र सीधा बोल गया, माँ के हाथ। ये कहते ही पिता रोष में उबल गया, तू तो ऐसा ही नालायक है, हमेशा माँ ही माँ में दोष देखता, अपनी पत्नी में दोष नहीं देखता। भीतर दो ही थी, माँ और पत्नी, उसमें दोष नहीं देखता। एकदम उबल गया, उठा और भीतर गया, जाकर पूछा कि बर्तन गिरा क्या? हाँ, कांच का बर्तन गिर गया। किसके हाथ से? उसकी पत्नी बोली, मेरे हाथ। अब क्या बोले? वापस आ गया, आकर बैठा और 2 मिनट तो मन में संकोच रहा। फिर संकोच के साथ ही बोला, बेटा तुम्हारी बात तो ठीक, पर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी माँ के हाथ से गिरा? कि पिताजी ये तो अनुमान करना स्वाभाविक है, इसमें कोई गहन अनुमान की बात नहीं है, ये तो सीधा नियम है। क्यों? कि माँ के हाथ से गिरा तो 1 मिनट में आवाज बंद हो गई, और वही बर्तन मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो घंटा तक टनटनाट होता ही रहता, आवाज कभी बंद ही नहीं होती। ये सारा क्यों होता है? ऐसा आर्त ध्यान के कारण हमारी एकाग्रता अर्थी के साथ जुड़ी हुई है, सत्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है, भ्रांति के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम सच्चाई को समझकर चले कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, व्यवहार में थोड़ा नियमन होता है, किंतु उस पर आक्रोश करना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, यह मान्य नहीं है। अनुशासन तो हो सकता है व्यवहार के क्षेत्र में, किंतु अनुशासन का अर्थ यह संघर्ष करना और रात दिन कलह को बनाए रखना, यह नहीं होता। यह होता है आर्त ध्यान के कारण। आर्त ध्यान